अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हर जॉब सीकर फेस करता है। दुबई एक ग्लोबल हब है और यहाँ हर कोई जॉब हासिल करना चाहता है और अपना करियर बनाना चाहता है, जैसा कि आप भी अपना करियर ज़रूर दुबई में बनाना चाहते होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी तरीके से बना सके। हो सकता है आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा हो। तो आज हम उन 10 मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली लोग करते हैं जब वो जॉब पर अप्लाई करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली गलती, रेज्यूम का सही फॉर्मेट। आपकी सीवी और उसका फॉर्मेट कैसा है। देखिए, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो रिक्रूटर के पास आपकी सीवी जाती है और ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आप क्या हैं। ना वो आपको देख रहे हैं, ना वो आपको सुन रहे हैं, आपसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बल्कि आपकी सीवी आपकी हर चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसका स्ट्रांग होना तो जरूरी बनता है ना। इसलिए अपनी सीवी के ऊपर बहुत मेहनत करें, उसको 2-3 प्रोफेशनल से चेक करवाएं कि ये ठीक है या नहीं है। हमें बहुत सी बार ऐसा लग रहा होता है कि वाह क्या सीवी बनाई है, इस पर तो जॉब्स फौरन मिल जाएंगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है क्योंकि हम अपनी सीवी को अपनी नज़र से देख रहे होते हैं। लेकिन दूसरों का फीडबैक लेना भी तो इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी लेने की कोशिश करें। सीवी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं फॉर्मेट के अंदर भी, तो उसको तो अपनी इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उसको जाकर देख सकते हैं और अपनी सीवी को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 2, कवर लेटर। सीवी के साथ साथ कवर लेटर भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है और बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो अपना कवर लेटर भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि बहुत सी कंपनीज तो कवर लेटर भी अलग से अपलोड करने के लिए कहती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो देखना चाहते हैं कि आप अपनी जॉब के मामले में कितना सीरियस हैं। अगर आपके पास कवर लेटर ही नहीं है और कंपनी मांग रही है, अपलोड करने के लिए कह रही है और आप अपलोड नहीं करते हैं, तो आप खुद सोचें कि क्या आपको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो मिस्टेक है वो ये कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपडेट नहीं करना। देखें, दुनिया बहुत चेंज हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और हम में से बहुत से लोग ऐसे दौर के हैं जिसमें सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वगैरह नहीं होती थी, तो हम उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, हमारे नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अपडेटेड नहीं है, और अगर हैं भी तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर्स को शो करने के काबिल ही नहीं है। और एम्प्लॉयर्स आजकल इन चीज़ों को सर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, वो चेक करते हैं कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स कैसी हैं, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं। और खास तौर पर लिंक्डइन प्रोफाइल को तो बहुत अच्छा सा बनाए। और लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने ही लेवल के दूसरे लोगों को सर्च करें लिंक्डइन के ऊपर, तो बहुत सी टॉप प्रोफाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। उनकी प्रोफाइल्स को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या लिखा है, उसी तरह से अपनी प्रोफाइल भी बनाने की कोशिश करें। चौथी मिस्टेक, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ना पढ़ना। क्योंकि दुबई के ना बहुत जॉब्स होती हैं, डेली बेसिस पर जॉब सारी होती हैं, तो बंदा अप्लाई कर करके थक जाता है और वो जॉब को पढ़े बगैर बस अप्लाई करता रहता है। किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कोई क्वेश्चन लिखा होता है या अप्लाई करने का तरीका लिखा होता है, और वो आप देखते ही नहीं है, आप अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिंक्डइन पर ईजी अप्लाई होता है, लेकिन बहुत सी कंपनीज कहती हैं कि आप ईमेल पर जाकर अप्लाई करें या उनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। तो उस तरह से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे ने जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं पढ़ी है, तो फ़ायदा नहीं है इसको हायर करने का। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जो डेस्परेट लोग होते हैं वो हर जॉब पर अप्लाई कर रहे होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते ही नहीं है कि वो उनकी प्रोफाइल से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। और ये बहुत कॉमन सी बात है और बहुत से रिक्रूटर्स ये बोलते भी हैं कि उनके पास ऐसी ऐसी सीवीज आती हैं जिसका जॉब से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करें, और अगर उसके मुताबिक अपनी सीवी को अपडेट कर सकते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो वो सीवी तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी और एम्प्लॉयर्स को वो सीवी अच्छी भी लगेगी। पांचवी मिस्टेक, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। नेटवर्किंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसका तरीका बहुत सिंपल है। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल से कनेक्शन बनाएं। जिस कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, आप उस कंपनी के लोगों को ऐड करें लिंक्डइन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप किसी मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, तो आप उस कंपनी के मार्केटिंग हेड वगैरह को सर्च करें, उनसे कनेक्शन बनाएं और उनको बताएं कि मैंने अप्लाई किया है, कि आपको मेरी सीवी मिली। अपना इंटरेस्ट शो करें। हो सकता है बहुत से लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी को आपका रिस्पॉन्स करना, फॉलोअप करना अच्छा लग जाए और आपको जॉब मिल जाए। छठे नंबर पर इंटरव्यू प्रिपरेशन। चलो, आपकी सीवी एक्सेप्ट हो गई, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। ये होता है सेकंड स्टेप। इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए कि आप वहाँ जाकर सब कुछ ही भूल जाएं, बल्कि वहाँ जाके कॉन्फिडेंस को शो करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ये जॉब कर सकते हैं, आपके पास ऐसे स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस है कि ये जॉब आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंस को शो करेंगे तो एम्प्लॉयर्स को भी नजर आएगा, और यही की है इंटरव्यू की, कि अपना कॉन्फिडेंस अपना एक्सपीरियंस लेवल की बुनियाद पर शो करें। आप किस तरह से कंपनी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं ये बताने की कोशिश करें, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने बुलाया ही आपको इसलिए कि आपकी सीवी उनको अच्छी लगी है और अपनी सीवी के मुताबिक सारी बातें उनको बताएं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपकी सीवी को लेकर बैठे होते हैं, उसी में से सवालात कर रहे होते हैं। और अगर आप मजीद डिटेल के अंदर इंटरव्यू के ऊपर जानना चाहते हैं कि किस किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल के अंदर इंटरव्यूज़ को एक्सप्लेन किया है। 7वें नंबर पर है सैलरी एक्सपेक्टेशंस। चलें, आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, वो भी अच्छा होता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि अब तो जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं मिलती है। मसला आ जाता है सैलरी का। आप जाने से पहले अपने लेवल की जॉब की सैलरीज को सर्च करके जाएं कि क्या सैलरीज चल रही हैं, और अगर जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनीज को ऑनलाइन सर्च करें ग्लासडोर या इंडीड सैलरीज के ऊपर कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देते हैं। तो जब वो आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछें तो उसी के मुताबिक बताएं, कोई हाई डिमांड ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके जैसे और कैंडिडेट भी उनके पास हो और किसी ने वो सैलरी डिमांड की हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको जॉब देने के बजाय उसको जॉब दे दें, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 8, फॉलो अप करना। बहुत से लोग फॉलो अप नहीं करते हैं। आपने सीवी भेज दी, उसके बाद इंटरव्यू भी हो गया, आप फॉलो अप ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सी कंपनीज बताती हैं कि वो आपको कितने दिन में रिप्लाई करेंगी, लेकिन वो रिप्लाई करना ही भूल जाती हैं। इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि वो रिप्लाई करना ही भूल जाते हैं। हर एक को हो जाता है, कभी कभी इंसान है। तो जब आप फॉलो अप करते हैं तो उनको याद आता है कि एक ऐसा बंदा भी आया था जिसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग थी और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया था, तो फिर उस फॉलो अप की बुनियाद पर आपको जॉब मिल सकती है। और मेरी पहली जॉब में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने फॉलो अप किया तो फिर मुझे जॉब के लिए कंसीडर किया गया। नंबर 9, रेफरेंसेस का ना होना। ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि बड़ी कंपनीज ऐसी होती हैं वो रेफरेंसेस को मांगती हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन रेफरेंसेस के मामले में, खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर में। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एजुकेशन सेक्टर से है, तो हमारी फील्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस को चेक किया जाता है और आपकी तमाम पुरानी कंपनी से रेफरेंसेस मांगती हैं, खासतौर पर जो आपने अभी कंपनी छोड़ी है उससे। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी कंपनी से फड्डा किया होता है। अब रेफरेंस लेना उनके लिए बहुत अजाब बन जाता है। इसलिए जब भी किसी कंपनी को छोड़ें तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर ही कंपनी को छोड़ें। किसी फड्डा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। लास्ट मिस्टेक है फीडबैक को इग्नोर करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह से इंटरव्यू आए, आपको बहुत जगह से इंटरव्यू कॉल्स आ सकती हैं। तो अगर किसी एक एम्प्लॉयर ने आपको फीडबैक दिया है कि आपकी प्रोफाइल में ये मसला है और अगर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो सकती है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें। ये नहीं समझें कि यार मुझे तो आता है, इसने ऐसे ही बोल दिया है, इसको बस हायर ही नहीं करना था इसलिए बोल दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उस फीडबैक को अहमियत दें और फिर अपनी उन मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करें ताकि दूसरा इंटरव्यू आपका अच्छा हो सके। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक इंटरव्यू के अंदर मुझे एम्प्लॉयर ने बहुत अच्छी बातें समझाई थी कि तुम ये चीज़ें कर लो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ये स्किल्स जो हमें चाहिए वो अभी तुम्हारे पास नहीं है, तुम वो डेवलप कर लो तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करें, नेगेटिव सोच नहीं रखें। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और नीचे अपना फीडबैक भी दें। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, हो सकता है किसी की इससे हेल्प हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।